हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। आज का वीडियो जो है वो ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब शुरू करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, इसी पे आज हम डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। वैसे भी आप काफी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे कि प्लीज अपनी जो जो बाजू की एक्सरसाइज करती हैं आप, उसके लिए हमें कुछ बता दीजिए कि कैसे करना है, क्या करना है। वैसे तो आपके डॉक्टर आपको सब कुछ बता देते हैं, जो आपके सर्जन होते हैं, जैसी आपकी एक्सरसाइज होती है वो आपको सब कुछ बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। फिर भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा नाम जया है। मैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ पिछले 6 सालों से। 6 साल पहले मुझे टीएनबीसी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, मतलब ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो उसके बाद क्या था, मेरी सर्जरी हुई थी, कीमो हुए थे, रेडिएशन हुए थे और अब 6 सालों से मैं ठीक हूँ। देखिए, पहली बात ये है, आप जो भी करें अपने डॉक्टर से पूछ के करें, जो आपको कहेंगे वो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। फिर भी मैं अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या करती थी, कैसे करती थी। मैं आपको बता दूँ, मेरी लंपेक्टमी हुई है। मेरी जो थी गांठ थी वो छोटी थी, जो लंप था मेरा वो छोटा था, बट मेरा कैंसर जो है वो स्प्रेड हो चुका था मेरे लिम्फ नोड में। तो मेरे जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो 15 पॉजिटिव आए थे। तो जब वो 15 पॉजिटिव आए थे तो फिर डॉक्टर ने कहा था कि हमें आपके पूरे के पूरे लिम्फ नोड रिमूव करने पड़ेंगे। पता नहीं होता कि आगे और भी कितनों में हो, कितनों में ना हो, या फिर उसका चांसेस रहते हैं, अगर हम थोड़ी बहुत रिमूव कर दें तो चांसेस रहते हैं कि वो आगे स्प्रेड हो सकता है। ये मेरे जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं, वो लेवल 3 तक पूरे के पूरे क्लियर कर दिए गए थे। तो उस वजह से क्या होता है कि हमें लिम्फेडिमा होने का खतरा रहता है। लिम्फेडिमा होना, बाजू सूज जाना, हाथ आपका पूरा सूज जाता है। बाजू मतलब इससे ये देखिए कि 3 से 4 गुना ज्यादा वो ऐसे सूज के इतनी हो जाती है, तो उसे कहते हैं लिम्फेडिमा होना। वो ना हो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर नहीं भी आपके ये रिमूव किए गए हो लिम्फ नोड, फिर भी अगर आपकी ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है फिर भी आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन हमें, जैसे मैंने बताया, लिम्फ नोड पूरे रिमूव किए गए हैं तो हमारे लिए और ज्यादा है, क्योंकि हमें लिम्फेडिमा होने का खतरा थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो मुझे ऐसे सच ऐसे लिम्फेडिमा नहीं है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इसीलिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ कि ना हो। 19-20 फर्क वो सर्जरी के बाद जरूर रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इतना रहता ही है। कभी कभी थोड़ा ज्यादा होता है, कभी थोड़ा कम होता है, लेकिन इतना तो नॉर्मल है। तो कहने का मतलब है, जब सर्जरी का नेक्स्ट डे होता है तब से आपको एक्सरसाइज शुरू कर देनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं स्टार्टिंग में कि सिर्फ आपको हाथ की मूवमेंट करनी है। याद रखिए, जो सर्जरी के बाद का जो पहला हफ्ता होता है, जो फर्स्ट वीक होता है, उसमें जो भी आप एक्सरसाइज करो, जैसी भी एक्सरसाइज करो, उसकी मूवमेंट जो है ये इस लेवल पे होनी चाहिए, कंधे के लेवल पे। इससे ऊपर आपका हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको स्टिचेस लगे होते हैं तो उनको क्या होता है, स्टिचेस टूटने का या उखड़ने का डर रहता है। तो आप एकदम से हाथ ऊपर नहीं उठा सकते, एकदम से नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे। हमें जो डॉक्टर ने कहा था फर्स्ट डे, तो ऐसा था कि देखिए, आपको अपना हाथ यूं करना है और आपको मुट्ठी बंद करके खोलना है, बस यूं करना है। इस तरह से कीजिए, धीरे 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 धीरे। जितनी भी आपको एक्सरसाइज करनी है धीरे धीरे करनी है, आराम से करनी है, पेनलेस। कहने का मतलब, जो भी आप एक्सरसाइज करो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपको दर्द फील हो रहा है, बहुत ज्यादा खिंचाव फील हो रहा है, तो आराम से कीजिए, धीरे कीजिए। तो यही है, सबसे पहले आपको हाथ यूं करना है, इस तरह से आपको रिपीट करना है ये 10 टाइम। हर एक्सरसाइज आपको 5 से 10 बार करनी है, और उसको कितनी बार रिपीट करना है, 10 टाइम, 10 से 15 बार ऐसे आप कर सकते हैं। पहले इस तरह से, हमें वैसे डॉक्टर ने स्माइली बॉल दिए थे तो उससे ज्यादा अच्छे से प्रेशर पड़ता है। ये देखिए, ये है स्माइली बॉल। तो आपको इस तरह से करना है और बॉल हाथ में लेना है जो हमें डॉक्टर ने कहा था। फिर इसे अंगूठे और उंगलियों से इस तरह से प्रेस करना है और फिर इसे रोक के रखना है, इसे 10 सेकेंड तक। आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। इससे क्या होता है, प्रेशर वापस जाता है, जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा हाथ में जो पानी होता है, उसका फ्लो, क्या अगर आपके लिम्फ नोड रिमूव किए गए हैं तो नीचे तो आ सकता है, वो वापस अपने आप नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिर से आप रिपीट कीजिए, आपको ऐसे ही करना है, ये होल्ड करना है 5, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते 5 सेकेंड कीजिए, अगर 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं तो कीजिए और उसके बाद छोड़ देना है। ये आपको 10 बार रिपीट करनी है ये एक्सरसाइज।
हर बार ऐसे ही करना है। और जब ये हो जाए उसके बाद आपको इस तरह से करना है, इस तरह से। इससे भी क्या होता है, फ्लो हमारा वापस ऊपर की तरफ आना शुरू होता है। जो हमारे ब्लड का फ्लो होता है, जो भी लिक्विड होता है हमारे शरीर में, उसका फ्लो वापस आना शुरू होता है। ये भी आपको एक्सरसाइज 10 बार करनी है। पहले इस तरह से करनी है सामने की तरफ से, और उसके बाद आप चाहे तो साइड की तरफ से इस तरह से। याद रखिए ये कंधे के ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका हाथ। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर आपको कंधे का सहारा चाहिए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ऐसे इस तरह से उंगलियां कंधे पे रखिए और फिर इस तरह से। जस्ट ये इतना ही ऊपर जाना चाहिए, कंधे से ऊपर नहीं। इसको 10 बार करना है और रिपीट आप जितनी बार कर सके उतनी बार। उसके बाद साइड से इस तरह से, ये भी 10 बार करना है। और उसके बाद आपको शोल्डर ऊपर करने हैं इस तरह से, और इन्हें होल्ड करना है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड 10 सेकेंड आपकी मर्जी है, जितनी देर कर सको। ऐसे नहीं तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5, उसके बाद छोड़ दीजिए। ये भी आपको 10 बार करना है। हर एक्सरसाइज कम से कम स्टार्टिंग में अगर नहीं हो पा रही है 5-5 बार कीजिए, नेक्स्ट वीक से फिर 10 बार, 10 से 15 जितनी बार कर सके उतनी बार करनी है आपको ये एक्सरसाइज। ये कंधे की मूवमेंट के लिए है कि आपका जो कंधे की मूवमेंट है वो पहले जैसी रहे, नॉर्मल रहे, स्मूथ रहे। तो इस चीज़ के लिए ये आपको करनी है। और उसके बाद आपको करना है रोटेशन, कंधे की रोटेशन। पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, और ये सर्कल में करना है आपको। इस तरह से एक बड़ा सर्कल बनाना है, ऊपर आगे पीछे नीचे। इस तरह से। और उसके बाद पीछे की तरफ को जितना बड़ा सर्कल हो सके उतना बड़ा सर्कल, पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये करना है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, बाजू को इस तरह से पकड़ना है आपको, क्योंकि आपको सहारा मिल जाएगा थोड़ा बाजू के लिए। और ये भी कंधे तक करना है फर्स्ट वीक में। सेकेंड वीक से फिर आप थोड़ा थोड़ा कोशिश ऊपर करना कर सकते हैं, जितना आप करें। तो इस तरह से, और फिर वापस लाना है, और फिर से ऐसे। और उसके बाद जो कंधे हैं, कंधे पीछे खींचने, बाजू पीछे नहीं ले जानी है, कंधा पीछे ले जाना है इस तरह से। ये देखिए बाजू आपकी ऐसी रहेगी, कंधा आपका ऐसे रहेगा। इसे होल्ड करके रखिए 5 सेकेंड, फिर नॉर्मल, फिर से 5 सेकेंड, फिर नॉर्मल, फिर से 5 सेकेंड, फिर नॉर्मल। और उसके बाद आप ऐसे दीवार के साथ, पहले तो आपने आगे की तरफ किया था, अब आप ऐसे कर सकते हैं। ये शोल्डर के लेवल पे देखिए मेरा हाथ कई बार ऊपर चला जाता है, क्योंकि मैं स्ट्रेट ऐसे ले जा सकती हूँ। तो आप कोशिश कीजिए, फर्स्ट वीक में आपका हाथ इतना जा रहा था, फिर इतना 90 डिग्री, फिर जितना आप ऊपर ले जा सके 100 120, उस हिसाब से हाथ अपना ऊपर लेते जाइए। थर्ड वीक तक, थर्ड और फोर्थ वीक तक आपका जो हाथ है 180 डिग्री ऊपर चला जाना चाहिए प्रॉपर। इस तरह से, इस तरह से कर सकते हैं आप। और फिर इस तरह से, ये देखिए ऐसे। ये एक्सरसाइज आपको थर्ड और फोर्थ वीक पे करनी है। इसे भी रिपीट कीजिए, जितनी बार आप कर सके उतनी बार, जैसे मैंने बताया। ये सारी की सारी एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी है। चौथे हफ्ते में आपका हाथ 180 डिग्री या ऐसे इस तरह से, मतलब कहने का मतलब है तीसरे हफ्ते में मेरा जो हाथ था वो तीसरे हफ्ते में इस तरह से था। मेरी ये वाली सर्जरी की साइड है, राइट साइड, तो मेरा हाथ एकदम स्ट्रेट, कान को छूता हुआ इस तरह से एकदम ऊपर होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप ऐसे भी कर सकते हैं,
वॉल के साथ इस तरह से खड़े हो जाइए, पहले साइड बाय साइड, फिर आपको इस तरह से उंगलियों के सहारे से आपको वॉक करनी है दीवार पे। जैसे जैसे आपका हाथ ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको दीवार के नजदीक होना है, इस तरह से स्ट्रेट ऊपर। ये 3rd वीक पे, 1st वीक पे हाफ भी कर सकते हैं आप, और उसके बाद धीरे धीरे फिर वापस आइए। ये भी आपको रिपीट करना है 5 से 10 बार। उसके बाद आपको इस तरह से दीवार के साथ खड़े होना, ये भी ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया आपको। ये देखिए, इस तरह से अपने फिंगर की सहायता से आपको वॉक करनी है दीवार पे, और जैसे जैसे हाथ ऊपर जा रहा है आपको दीवार के साथ साथ होते जाना है। और आपको ये आपको ये भी 10 टाइम रिपीट करनी है। ये एक्सरसाइज याद रखिए, जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे, आप फ्रंट से करेंगे, फिर आप साइड से करेंगे, फिर आप ऊपर की तरफ करेंगे, तो हर तरफ को करना है आपको, ताकि आपके हाथों की, शोल्डर की मूवमेंट फ्लेक्सिबल रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको स्वेलिंग की दिक्कत ना हो, आपके कंधों की जो मूवमेंट है वो सही रहे। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है अपने कंधों के मूवमेंट के लिए, कि ताकि आपके कंधे जहाँ पे है वहीं पे सेटल, जैसे पहले। नहीं तो क्या होता है, सर्जरी के बाद कई बार कंधा इस तरह से मुड़ जाता है आगे की तरफ, लेकिन उसकी पोजीशन सही रहे उसके लिए आपको क्या करना है, दीवार का कोई कोना देखना है आपकी जो इस तरह का हो, जिसपे आप बाजू इस तरह से रख सके, ताकि आपकी शोल्डर की जो पोजीशन है वो सही रहे। आपको इस तरह से हाथ रखने हैं अपने, और आपको दीवार के साथ हो जाना है जितना हो सके उतना। फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए। उसके बाद फिर से ये भी आपको 10 टाइम रिपीट करना है। तो इससे जो है आपका पोस्चर जो है, शोल्डर जो है वो अपनी जगह पे रहेंगे, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी शोल्डर की इस तरह से मुड़ने की। तो ये थी एक्सरसाइज जो आपको ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद करनी चाहिए। आप ज़रूर ये एक्सरसाइज कर कीजिए। दिन में 3 टाइम कर सकते हैं आप, मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम को ज़रूर कीजिए, तो ताकि आपके हाथों में कोई दिक्कत ना हो, आपके जो शोल्डर की मूवमेंट वो सही रहे। तो उसके लिए आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगर आप कैंसर पेशेंट हैं तो पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।